मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है क्षेत्रवादिता। और क्या क्षेत्रवादिता भारत में एक वर्गीकरण का एक फैक्टर है क्या? यह संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के एलएलएम पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर के 5वें यूनिट का यह विषय है। और इस विषय में क्षेत्रवादिता को लेकर एक जो भूमिपुत्र सन ऑफ सॉइल का एक मुद्दा उठा हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यह हमारे संविधान के जो स्वतंत्रताएं हैं और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं हैं उनसे किस प्रकार से यह प्रश्न, भूमिपुत्र का प्रश्न किस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत परिस्थिति पैदा करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करें। इस यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं उसमें अनुच्छेद 19 एक घ, 19 एक अंग और 19 एक छ के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय नागरिकों को, उनको लेकर और उसके बाद एक जो समस्या भूमिपुत्र के वाली जो समस्या आई है उस पर भी विचार करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शुरू से ही भारतीय कई मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मूल अधिकार हैं हमारे नागरिकों के। उनमें से एक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है जो जिसका सबसे बड़ा एक अधिकार 19(1) में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में दिया गया है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ साथ अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19(1) घ में व्यक्ति को कहीं भी अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, 19(1) अंग के अंतर्गत कहीं पर भी निवास करने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता और 19(1) छ के अंतर्गत किसी भी प्रकार के वृत्ति, व्यापार, नौकरी पेशा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देखा जाए तो ये तीनों स्वतंत्रताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जो वृत्ति की स्वतंत्रता है उसी स्वतंत्रता का से ही मिलता जुलता प्रश्न जो है सन ऑफ सॉइल के रूप में उपजा हुआ है। तो हम दूसरे वीडियो में वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता को लेंगे और साथ ही जो भूमिपुत्र की जो बात है उसको एक साथ लेंगे। अभी इस वीडियो में हम 19(1) घ के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त संचरण या भ्रमण की स्वतंत्रता तथा 19(1) अंग के अंतर्गत प्राप्त कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता को लेंगे। मित्रों, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलता है। बहुभाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है और बहुधर्मीय देश है भारत। और भारत का संविधान भी भारत को इन सारे गुणों के ओतप्रोत देखता है और इसीलिए भारतीय संस्कृति को इंद्रधनुषी संस्कृति कहा गया है। और भारत में इसीलिए सभी लोगों को साथ साथ लेकर चलने के कारण ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता अर्थात एक पूरे राष्ट्र की नागरिकता, राज्य की नागरिकता और दूसरा उस किसी राज्य की नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता के विषय को स्वीकार नहीं किया। साथ ही साथ जब भारतीय संविधान असेंबली की डिबेट चल रही थी तो उस समय भी प्रश्न आया था कि भारत को क्यों न ये यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाए, बजाय इसके कि यूएसए से का जो शब्दावली है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट लिया, फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्दावली का प्रयोग, यानी भारत राज्यों का संघ तो होगा लेकिन यह फेडरेशन होगा कि यूनियन होगा, इस पर भी डिबेट काफ़ी हुई। और भारत की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि भारत शुरू से ही एक यूनाइटेड बहुसंस्कृतियों का देश हमेशा से रहा है। अतः भारत कोई फेडरेशन नहीं है जो आज कई संस्कृतियों या कई राज्यों या कई स्थानों या एक भारत कोई एक भूभाग का टुकड़ा नहीं है जिसको आज हम 1947 अथवा 26 जनवरी 1950 को एक बार पुनः जोड़कर एक भारत का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भारत बहुसंस्कृतियों का एक प्राचीन समय से देश रहा है। अतः भारत में किसी भी प्रकार की फेडरेशन वाली भावना नहीं होनी। मित्रों, भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की
भावना की संस्कृति का हमेशा से ही पोषक रहा है और विचरण करना तो एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के एक मानवाधिकार की तरह है। और वास्को डिगामा और कोलंबस ने तो इसी संचरण की स्वतंत्रता से पूरे विश्व को अपने कदमों से नाप दिया था। भारत में राहुल सांकृत्यायन ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण ही इसी भावना से उत्प्रोत होकर किया और इस प्रकार से भारत के संविधान में भी नागरिकों को पूरे भारत में कहीं पर भी विचरण करने की, आने जाने की स्वतंत्रता देने की बात हुई। और इस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 एक घ के अंतर्गत रखा गया कि भारत में किसी भी नागरिक को कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता रहेगी। और इस यह स्वतंत्रता अपने आप में है मूल अधिकार, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। इस पर दो आधारों पर, जो अनुच्छेद 19 का 5वां खंड है, उसमें दो आधार बताए गए हैं। पहला आधार है साधारण जनता के हित में और दूसरा अनुसूचित जनजाति के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकती है। अन्य किसी आधार पर इस अधिकार की यानी आवाजाही की जो स्वतंत्रता संविधान में दी गई है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब प्रश्न, लेकिन यही आवाजाही की जो स्वतंत्रता है इसने कभी न कभी क्षेत्रवादिता को भी जन्म लिया है। कहीं कहीं स्थानों पर लोगों के आने जाने रहने की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध भी लगा है। यह एक छोटी मानसिकता का द्योतक भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं घुल गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 19(1) के 5वें खंड में जो भ्रमण की स्वतंत्रता पर दो निर्बंधन लगाए गए हैं, क्या वो निर्बंधन मनमाने हो सकते हैं? कि इन आधारों को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय और कई हाई कोर्ट्स ने कई निर्णय दिए हुए हैं। एक निर्णय स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बलदेव। इस मामले में एक व्यक्ति को गुंडा का आरोप लगाकर उसे जिले से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वह कौन व्यक्ति गुंडा होगा इसका निर्धारण कार्यपालिका के अधिकारी के द्वारा ही किया जाना था। न्यायालय ने यह माना कि यह निर्धारण करने में कार्यपालिका का अधिकारी मनमाना डिसीजन ले सकता है, इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस तरह की अधिकारिता देकर, कार्यपालिकाई अधिकारिता देकर किसी व्यक्ति के भ्रमण की स्वतंत्रता को जो है पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किंतु स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम कौशल्या के मामले में उच्चतम न्यायालय का मत था कि अगर किसी व्यक्ति के कारण लोकहित पर कोई उल्टा प्रभाव पड़ता है, कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो उस व्यक्ति को कहीं पर से भी हटाया जा सकता है। इस मामले में एक वेश्या को इस आधार पर किसी एक विशेष इलाके एरिया में रहने से रोक दिया गया, क्योंकि वह यह वहाँ के स्थानीय निवासियों की यह मांग थी कि उसके रहने से वहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो लोकहित को देखते हुए जो आदेश पारित किया गया, कार्यपालिका आदेश पारित किया गया, उस एरिया से वेश्याओं को हटाने का, उसे उच्चतम न्यायालय ने उचित माना। इसी प्रकार जान मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में एक व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में मांस की दुकान चलाने से रोका गया कि आप इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना था कि पूर्व से ही वहाँ पर इस प्रकार की दुकानें चल रही हैं और दुकानें चल रही हैं और दुकानों की कोई कमी नहीं है और इसलिए और दुकानें की आवश्यकता नहीं है। अतः कार्यपालिका ने उस व्यक्ति को रोका और न्यायालय ने उसकी दुकान पर खोलने की अधिकारिता को पूर्ण अधिकार नहीं दिया। अब एक मामले में प्रश्न आया कि क्या हेलमेट नहीं लगाने वालों को स्कूटर चलाने या गाड़ी चलाने से रोका जाए, यह क्या उसके मूल अधिकार का हनन है, भ्रमण की स्वतंत्रता पर निर्बंधन है? तो इस मामले में अजय कानू बनाम भारत संघ के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा कानून लाया था कि वहाँ पर जो लोग स्कूटर बिना हेलमेट के चलाएंगे उन्हें स्कूटर चलाने से रोक दिया जाएगा। तो इसके विरुद्ध जब अपनी भ्रमण की स्वतंत्रता को लेकर याचिका दायर हुई तो न्यायालय ने कहा कि क्या लोकहित में है यह सरकार तय कर सकती है, और सरकार यदि लोकहित में मानती है कि बिना हेलमेट चलाने से दुर्घटनाएं होंगी और लोकहित का नुकसान होगा तो ऐसा प्रतिबंध वह
अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत जायज़ होगा, लगाई जा सकती है और उसके खिलाफ आपको कोई रेमेडी प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह हेलमेट लगाने का जो भी उठाया जा रहा है कदम, यह जनता के हित में ही किया जा रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कहीं पर भी भारत में संचरण की स्वतंत्रता है और कहीं भी आवाजाही कर सकता है व्यक्ति, लेकिन यह स्वतंत्रता अनिर्बंधनीय नहीं है, बल्कि उस पर अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत 2 प्रकार की जो है बाध्यताएं लागू की गई। एक तो जनता का हित और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो दूसरा निर्बंधन है वह किस प्रकार से लागू होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि कई ऐसी जनजातीय क्षेत्र हैं जो कि अभी भी अछूते हैं भारत से, और वहाँ पर जनजातीय संस्कृति का संरक्षण किया जाना जरूरी है। यहाँ तक कि कई ऐसी अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो लुप्त प्राय होने के कगार पर हैं, तो बाहरी संस्कृति से के आने जाने से वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी संस्कृति कहीं न कहीं प्रभावित होगी और उनका जनजीवन प्रभावित होगा और उनकी जो विशेषताएं हैं वह समाप्त होने का डर है। इसलिए इस आधार पर जो है 19(5) के अंतर्गत जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए, संस्कृतियों के संरक्षण के लिए भ्रमण की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। लेकिन यह जो भी स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन है वह मनमाने नहीं है, तार्किक होने चाहिए। हमेशा जो भी निर्बंधन लगाने का आधार होना चाहिए। अब दूसरी जो स्वतंत्रता है वह 19(1) अंग के अंतर्गत दी गई है, जो है निवास की स्वतंत्रता अथवा कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। तो इस 19(1) अंग की स्वतंत्रता कहती है कि कोई भी भारतीय कहीं भी भारत के किसी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर कोई दोहरी नागरिकता का प्रश्न नहीं है, एकल नागरिकता है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई है नागरिकों को, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। इसलिए भारत का कोई भी व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात तक, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी निर्बंधित रूप से भ्रमण भी कर सकता है और कहीं भी जाके अपना निवास भी बना सकता है। लेकिन जैसे कि कह रहे हैं कि निवास तो बना सकता है, लेकिन यह भी स्वतंत्रता अपने आप में आत्यंतिक नहीं है, बल्कि 19(5) के अंतर्गत ही लोकहित को देखते हुए और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इन दोनों अधिकारों पर, इस अधिकार पर इन 2 आधारों पर रोक लगाई जा सकती है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और अन्यथा कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी जाकर बस सकता है, निवास कर सकता है। अब हम आते हैं कि क्या जो 19(5) के अंतर्गत इस निवास करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो क्या वह मनमाना प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। हमेशा जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे वह प्रतिबंध हमेशा ही तार्किक होने चाहिए। यदि तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं तो न्यायपालिका उनको अलाउ करेगी, अन्यथा ऐसे प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा न्यायालय। जैसा पिछले भी एक केस और हमने उदाहरण दिया था, वह केस यहाँ पर भी लाजमी है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम कौशल्या। तो इसमें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई अनैतिक व्यापार, अनैतिक कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो उसे उस क्षेत्र से निष्कासित किया जा सकता है, उसे वहाँ रहने से रोका जा सकता है। तो इस मामले में भी वेश्याओं को किसी एक नगर के किसी एक निश्चित क्षेत्र से उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। वहाँ पर न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के ऐसे आदेश को वैध माना और कहा कि अगर किसी व्यक्ति को उचित लोकहित में और उचित कारण है, तार्किक कारण है कि उसे वहाँ नहीं रहने देना चाहिए, तो वहाँ से निष्कासित किया जा सकता है। और इस प्रकार से जो की गई अपील थी उसे खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार से इब्राहिम वजीर का एक केस था जिसमें कि न्यायालय ने, जिसमें किसी व्यक्ति को भारत से निष्कासित करने के का आदेश, पाकिस्तान से वह व्यक्ति आया था, उसे भारत से निष्कासित करने की बात कही गई थी, लेकिन न्यायालय ने वहाँ पर कार्यपालिकीय आदेश को जो है गैर तार्किक माना और कहा कि जो अपराध किए गए हैं उसके द्वारा
वो इस तरह के नहीं है कि उसे इस प्रकार से निष्कासित करने का दंड दिया जाए। यहाँ पर यह युक्त नहीं होगा। इसी प्रकार से एक केस धन बहादुर गोरती बनाम स्टेट ऑफ के केस में जो है वहाँ पर एक प्रथा थी आदिवासियों के यहाँ कि कोई भी विदेशी या बाहर का आदमी आकर वहाँ निवास नहीं कर सकता। तो ऐसे वहाँ की स्थितियों में देखते हुए न्यायालय ने माना कि यदि इस तरह के कोई विदेशी या बाहरी व्यक्ति जाके वहाँ मेल जो रखता है तो उन आदिवासियों के कल्चर को प्रभावित कर सकता है। कई प्रकार की व्याधियाँ आप जानते हैं कि इंटीरियर्स एरिया में इंडिजीनियस पीपुल को हर प्रकार से सुविधाएं स्वास्थ्य की नहीं मिल पाती हैं और कई ऐसे रोग व्याधियाँ फैल जाती हैं जिनको रोकना उनके लिए बहुत था, और वो बहुत जल्दी सेंसिटिव भी होते हैं हमारे इन प्रकार के रोगों से। तो उनसे संरक्षण प्रदान करने के लिए उस एरिया में किसी के बसने पर जो है संरक्षण उनको प्रदान किया और वहाँ से किसी को बसने से रोका गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी विचरण करने के लिए और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और यह स्वतंत्रता जो 19(5) की अनुच्छेद 19 का खंड 5 है उसमें जो 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, लोकहित में और दूसरा जनजातियों के हित में, 2 ही आधारों पर युक्त रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अन्य किसी आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह जो अधिकार दिया गया है यह वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वह भारत में पूर्ण रूप से और एक भारत इंद्रधनुषी भारत, सभी संस्कृतियों के मेल जोल में रखने वाला भारत, एक मुट्ठी बंद वाला भारत की जो भावना है उससे प्रभावित होकर भारतीय संविधान में दी गई है। लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद 19(1)(6) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है वह स्वतंत्रता जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को कोई भी वृत्ति, व्यापार और आजीविका करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह स्वतंत्रता भी इन्हीं स्वतंत्रताओं से मिलती जुलती अति महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। क्योंकि कहा गया है कि जब तक वह व्यक्ति कोई भी वृत्ति व्यापार नहीं करेगा तब तक वह ना ही संचरण करने के योग्य रह जाएगा और ना ही कहीं बसने की उसको आवश्यकता। क्योंकि अधिकतर लोग देखा गया है कि अधिकतर मामलों में वृत्ति, व्यापार, रोजगार, नौकरी पेशा के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं बसने के लिए। तो ये तीनों ही स्वतंत्रताएं एक प्रकार से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और इन्हीं स्वतंत्रताओं ने के ही एक दूसरे पहलू के रूप में सन ऑफ सॉइल अर्थात जो स्थानीयता की जो समस्या है वो हमारे सामने आई है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम इसी 2 टॉपिक को कवर करेंगे और वृत्ति व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध है और साथ ही साथ सन ऑफ सॉइल का जो मुद्दा है उसको हम दूसरे वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।